नमस्कार साथियों। जो अपनों का नहीं हो सका वो औरों का क्या होगा, ये समाज में हमेशा से इस मुहावरे का बहुत ही ज़्यादा उदाहरण दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं समाज के अंदर जो अपनों को जब छोड़ते हैं तो वो एक त्याग बलिदान की मिसाल बन जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं समाज के लिए कि जो एक समाज के अंदर मिसाल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ऐसा सहारा इंडिया के बारे में आप नहीं कह सकते कि जो उन्होंने अपनों का त्याग लगातार किया है और उनको ही बदनाम भी किया है, ऐसा सहारा 13-14 साल से लगातार करता आ रहा है। पिछले 1 माह से नोएडा कैंपस के अंदर मीडिया कर्मी जो हड़ताल पर बैठे हैं, बहुत ज्यादा तादाद उनकी नहीं है और वो अपने दुख को, अपनी परेशानियों को लगातार मीडिया के माध्यम से कहते आ रहे हैं। उनकी बातें मैनेजमेंट टीम के पास पहुंच तो रही हैं, लेकिन उस मैनेजमेंट टीम के द्वारा सिर्फ पुलिस को बुलाना और प्रताड़ित करना, डांट दिलवाना और कैदियों की तरह कैंपस के अंदर बंद करके रखना और हमेशा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहना, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। कुछ एकाध लोगों को टोकन मनी के रूप में पैसा दिया गया और प्रोपेगेंडा कर दिया गया मैनेजमेंट टीम की तरफ से कि सैलरी जारी कर दी गई है। अगर जारी कर दी गई है तो नोएडा कैंपस के अंदर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगभग पिछले 4 सप्ताह से, उनके खातों में पैसा क्यों नहीं आया? अगर आया होता तो वो खुशी खुशी काम पर लौट आते, उनके घर में खुशियां भी लौट आती। देखिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप पहले। ऑर्डर आता है इनको, गार्डों को, इनको कैश पैसे बांट दिए जाते हैं और वो हमारे पे लागू शुरू हो। सिर्फ अदृश्य है जो आपका सबसे बड़ा बॉस जो ऊपर बैठा है, उसकी नजरें तो सब पर है, वो तो सब देख रहा है यहाँ पर, इसीलिए शायद पुलिस भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, पर आप लोगों की सैलरी नहीं। आज हुआ क्या है कि 26 दिन हमें हो गए शांतिपूर्ण, जानबूझ के उन्होंने ताला लगा दिया ताकि इन लोगों को उकसाया जाए, पुलिस को बुलाया जाए, इनको किसी न किसी तरीके से किसी भी तरीके का एलिगेशन इनके ऊपर लगाकर इनको गेट से बाहर किया जाए ताकि इनको सैलरी ना देनी पड़े। मैं आपको बता दूं, 4 आरसी कट चुके हैं इनके खिलाफ। 4 आरसी कटने के बाद इन्होंने एक सैलरी किसी को तो टोकन मनी दी है यहाँ पर, ताकि दोनों में 2 फाड़ आ सके। जो लोग ऊपर यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी इन धरने में शामिल ना हो, उनको पैसा दे दिया है और हमें इसलिए नहीं दिया है कि तुम बैठो जितने दिन तुम्हें बैठना है। ये वो राजनीति तो नहीं है जो अंग्रेजों वाली फूट डालो और राज करो, आधे खुद के आपके साथियों को सैलरी देके आपसे अलग करने की रणनीति है। और कुछ दिन पहले बहुत सारे लोग नीचे आ गए थे, इनको लगा कि अगर हमने सैलरी नहीं डाली तो सारे के साथ भीड़ ज्यादा हो जाएगी, तो इनका पक्ष डिवाइड कर दो। तो इन्होंने एक सैलरी दे दी है, बाकी अभी 4 आरसी कटने के बाद ये हो सकता है आपके साथियों को भी ये लालच दिया जा रहा हो कि आप देखिए हटिए, इनसे सैलरी आपकी आ जाएगी। वो तो दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस एक संस्थान ने पूरे प्रशासन को हिला के रखा हुआ है। उन्हें पे बैठे हैं, उनकी सैलरी हमने जमा करा दी है। ये सुमित राय के जो चमचे हैं, चमचे बोलेंगे उसको, वो सब फैला रहे हैं अफवाहें। ये सुमित राय फैलवा रहा है। एक सैलरी डालने के बाद सुमित राय कैंपस में आना चाह रहा है, लेकिन हम लोग सुमित राय को कैंपस में नहीं घुसने देंगे। जब से धरना हो गया, आज अगस्त हो गया है, तब इन्होंने एक सैलरी डाली है। सोचो अगस्त में 4 महीने में। और हर रोज रेडिसन जैसे बड़े बड़े होटलों में जितने भी सीनियर हैं सबकी पार्टी हो रही है। यहाँ पर किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। इनके बच्चों का अगर छोटी सी छींक आ जाए तो 1-1 लाख रुपए पार हो जाता है। अभी लेखा जो हो जाए तो मई महीने की सैलरी आई है, मई महीने की। जब यहाँ कोई है ही नहीं बड़ा अधिकारी तो किससे बात हो रही है, कौन देख रहा है, ये पता चल पा रहा है कुछ, या हवाबाजी है सिर्फ? ईश्वर की तरह जैसे अदृश्य हैं, ये भी अदृश्य हैं। घर से बैठ के ऑफिस चला रहा है। तो जैसा आपने एक शब्द बोला, उनके इर्द गिर्द जो रहने वाले, मैं नहीं लेना चाहता, वो सारी खबरें दे रहे हैं उनको, यानी उनका काम वैसे भी चल रहा है यहाँ से कोई ताला लग गया, मगर फिर भी ताला लग गया ना। कैसे लग गया? इसी वजह से ताला लग गया, क्योंकि यहाँ पर वहाँ से सीधे फोन किया, हाँ भाई ताला लगा दो, और जो लोग शांति से बैठे हुए हैं उनको उकसाओ। अगर ना उकसे तो यहाँ पर भी ताला लगाओ, यहाँ पर भी ताला लगाओ। कहेंगे अगर ये रहा तो कब तक लड़ाई जारी रहेगी? आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक मरते दिन तक रहेंगे, जब तक ज्यादा तो लड़ते रहेंगे, अगर इनके हाल ही रहेंगे। गार्ड कह रहा है, गार्ड कह रहे हैं कि कैंपस में आग लग सकता है। अभी तक कोई इस तरह की कोई चीज नहीं। ये जो गार्ड हैं वो भी आपके साथ नहीं है, इनकी सैलरी आ रही है, इनकी आ रही है। अभी नहीं सर, कुछ दिन पहले थे जब इनके पैसे नहीं मिले थे, अब इनको पैकेट में से निकाल के बाकायदा कैश 20-20 हजार रुपए दे दिया है। अब इनको अपनी ड्यूटी याद आ रही है। इससे पहले हमारे साथ ही हालात देखिए आप, वाकई जो कहा गया है ना कि पैसा किसी को भी बदल देता है, जैसा इन्होंने कहा गार्ड कुछ दिन हमारे साथ थे, जैसे ही उन्हें पैसा मिला वो इनसे अलग हो गए, इनके खिलाफ ही हो गए। जैसा कि दरवाजा अगर ये सब बंद किया तो उनके खिलाफ ही, कहीं ना कहीं ये राजनीति चल रही है। और 1 महीने, हाँ जी, 2014 से ऐसे ही बकाया रहता रहा, 4 महीने से बाकी है।
अब इतना तो पैसा भी नहीं बचा होगा सहारा जो आप लोगों का, इससे ज्यादा तो कर्जा हो गया होगा, क्योंकि आदमी करता है, जरूरत है, इलाज कराता है। लड़का भूखे मर रहे हैं, देने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर कि 4000 केस है और 100 केस कर दो, क्या कर लोगे? पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? कुछ साथ देती है? वो भी आप पर रौब दिखा रही है कि पुलिस प्रशासन एक तरह से अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के साथ है। कि वो अपने आप को सेव करने के लिए एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, सीधा तैयार है कि हाँ इनको आराम से ताला दोनों तरफ से लगाकर और इनको मार दो और पहले से हम बता देंगे। हाँ, इन्होंने साजिश, हाँ इन्होंने तो सोच रखा है कि आगे हम लोगों का ये प्लान बना लिया है कि अब दूसरा स्टेप से नहीं मान रहे तो रास्ते से हटाने का षड्यंत्र हटाने का इन्होंने संकेत दे दिया है और आज बोल भी दिया है कि कहीं आग न लग जाए, आग लग। देखिए सर, पुलिस वाले ये पुलिस की गाड़ी का जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पुलिस यहाँ पर आई थी और अभी पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। पुलिस देखिए ऐसा है, जो यहाँ के सीईओ है वो तो अपना पैरेलल ऑफिस खोल लिए, उनकी सारी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। अगर इतने टैलेंटेड है वो, ये इस कंपनी के सीईओ है, तो आज वो रिजाइन दे दें और नौकरी ढूंढ लें। जितना परसेंट उनको मिलेगा, अगर उससे हम भी रिजाइन दे देंगे, अगर उससे ज्यादा परसेंटेज मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगा तो मैं टोटल छोड़ के चला जाऊंगा, अगर उनके में टैलेंट है तो। नहीं, यहाँ फ्री का ये लोग करते क्या है सर, जो हम आपको उस दिन बताए थे, अदृश्य मैनेजमेंट को ये लोग गुमराह करके रखते हैं, जिससे इन लोगों का जेब भरता है। उन लोगों को अदृश्य करते हैं क्योंकि वो तो देखते नहीं है वो, और इनके पास आता है और जेब में भरते रहते हैं। अगर ऐसा है तो इनको, यहाँ तक कि जेबी रॉय साहब बैठते हैं, उनको हमारे भाई लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा जो आप 5-5 आदमी का हिसाब करती दे दीजिए। अगर 5-5 आदमी करके हिसाब दे दिए होते ना तो आज ये स्थिति नहीं होती। अजय मलिक जी है ना, जब धरना बैठा था कितने बार मेन गेट से गाड़ी लेके जाते थे, जैसे लग रहा प्रधानमंत्री की गाड़ी आ रही है। हम यहाँ मर रहे हैं गर्मी में, इनको प्रधानमंत्री की तरफ 20 बार जाते थे मेन गेट से। जो आरोप तकलीफ ये है और कुछ नहीं है। जो आरोप और स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तीनों प्लॉट में सुना गया है कुछ बेच भी दिया है, कुछ जमीन ऐसी हुई है। बहुत चोरी छुपे बेच के पैसा कमा लिया है ये लोग। इसीलिए आते हैं यहाँ पे, जितने प्रशासनिक लोग हैं वो इसीलिए आते हैं कि ये चोरी करके ले जाए घर में चुप रहा के। अगर शासन प्रशासन रही है, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग मर जाए भूखे रहे, हमारे बच्चे भूखे रहे, हमें कोई भी सुविधा न मिले और ये लोग अपना भरपेट खाएं, अपने बच्चों को खूब खिलाएं, विदेशों में पढ़ने भेजे, लेकिन हम अपना जो नैतिक अधिकार है वो तो हमें नहीं दे। इनका यही वो है। आपने देखा कि किस तरह से वो परेशान है। कोई तो है मैनेजमेंट टीम का जो बड़े लेवल पर सारी चीजों पर निगाह लगाए हुए हैं। जो सहारा के कुछ ब्रांच ऐसे हैं जहां से कलेक्शन को इकट्ठा किया जा रहा है, उसके देख रेख के लिए कोई तो है जो कभी टोकन मनी के रूप में कुछ पैसे इधर उधर लोगों को दे करके अपने काम को करवा रहा है, लेकिन पूरा सैलरी देने के लिए पैसा उनके पास नहीं है। सहारा के गिने चुने कुछ लोग हैं जो बदजुबानी सोशल मीडिया पर लगातार करते आ रहे हैं और वो कुछ महीने से लगातार वीडियो बना करके सहारा को रीलॉन्च करने जैसा भाषण कभी कार में बैठ के कभी कहीं से लगातार देते आ रहे हैं। और जो उनके बीच में करोड़ों रुपए जमा करने वाले एजेंट हैं, उनके कार्यकर्ता कर्मचारी हैं, वो अब आंदोलनकारी बन गए। तो जो भाषण देते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं कि इस त्यौहार से ऐसा हो जाएगा, उस त्यौहार से ऐसा हो जाएगा, 15-20 दिन और ज्वाइंट वेंचर बहुत बड़ी कंपनी के साथ सहारा करने जा रही है, रेवेन्यू भी प्रारंभ हो गया है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से ही उनके 15 से 20 दिन ज्यादा पुराने वीडियो को शेयर किया था और मैंने कहा भी था कि अगर ऐसा होता नजर नहीं आएगा तो मैं एक्सपोज भी करूंगा। पिछले वर्ष 2024 की तरह ही ये झूठा प्रोपगंडा ही साबित हो रहा है। सहारा इंडिया के कई केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगस्त महीने में और उसके बाद कुछ केस सितंबर महीने में सुने जाने हैं और सितंबर माह में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी एक केस महत्वपूर्ण है, वो भी सुना जाना है। पिनाक पानी मोहंती केस 18/8/2025 आप जानते ही हैं कि उस डेट को सुना जाना है। सरकार की उसमें आईए लगी है और सरकार उस आईए के माध्यम से क्या प्रेयर करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये तो उस दिन ही स्पष्ट होगा। लेकिन जिस प्रकार से सिर्फ 2% के आसपास लोगों का भुगतान हुआ जिन्होंने आवेदन किया था CERCES पोर्टल पर, और 98% के आसपास डेफिशिएंसी चला गया था और काफी सारे पैसे खर्च करने के बाद फिर से रीसबमिशन कराया गया और वो भी कामयाब नहीं हुआ। किसी को 10,000, किसी को 50,000 तक। उसमें कई लोगों का अगर कम पैसा रहा होगा तो शायद भाग्यशाली रहे होंगे तो उनका पूरा पैसा मूलधन मिल गया होगा, ब्याज तो 1 रुपए किसी को नहीं मिल रहा है। तो क्या सरकार सिर्फ पैसा लेने के लिए वहां गई है, उन 2% सिर्फ लोगों को देने के लिए जो 4 सोसाइटी में पैसा निवेश किए थे, या
सारी डेफिशिएंसी जिनको वो वास्तविक निवेशक नहीं मानते, कहीं न कहीं वो उनके बॉन्ड को फर्जी करार लगभग दिया जा चुका है, तो उसको सही कराने के लिए इस आईए में कुछ सरकार ने रखा है क्या, ये उस दिन स्पष्ट तो हो ही जाएगा। लेकिन इतनी क्रूरता, इतनी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी अपने आप को कहने वाली संस्था और निसंदेह थी भी कभी। जब डेफिशिएंसी आई तो सहारा ने क्या किया, जो सहारा का पक्ष रखते हैं उन्होंने क्या कराया आम निवेशकों के लिए? क्या कोई मैनेजमेंट टीम का नुमाइंदा बाहर निकल करके आया? उन्होंने सहारा की तरफ से कोई पक्ष रखा या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा करके कोई लेटर उन्होंने दिया कि मैंने पूरा डाटा सोसाइटीज को दे रखा है, ये CIS पोर्टल, सहकारिता मंत्रालय, सोसाइटीज वालों का दोष है कि वो कुछ हट करके वेरिफिकेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका डाटा मैच नहीं कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? सहारा मैनेजमेंट टीम इसका जवाब कैसे देगी? झूठा प्रोपगंडा आकर के वीडियो बना करके करने से तो नहीं होगा ना। और ऐसा लोग कहते हैं कि सहारा सिर्फ अकेली कंपनी नहीं है जो ऐसे फंस गई है, निवेशकों का पैसा नहीं दे रही है। सहारा अपने तरफ से लगातार लड़ाई लड़ रही है लोगों का भुगतान करने के लिए। बहुत सारी कंपनियां भाग गई जिनका कोई अता पता नहीं है, और उसका भुगतान कोई कराने के लिए क्यों नहीं आता है? सोशल मीडिया पर या सरकार के पास जाता है या कोर्ट के पास जाता है। बिल्कुल सही बात है। मैं अपने प्लेटफॉर्म से कई कंपनियों का पैसा निवेशकों के पास पहुंचे, मिले उनको, ये मुद्दा उठाता रहता हूं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर ये कह रहा हूं कि जो कंपनियां निवेशकों के पैसे लेकर के चोरी से भाग गई, जिनका कोई अता पता नहीं लग पाया, तो वो तो मजबूरी है, कोई कर ही नहीं सकता कुछ। लेकिन जो कंपनियां बड़े लेवल पर घोटाले की हैं और वो कानून के शिकंजे में कस के पकड़ ली गई हैं, उनका पैसा सरकार और ये कोर्ट दिलाए। जिनके केस कहीं हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या और लोअर कोर्ट के अंदर कहीं भी चल रहे हैं, उन केस के माध्यम से उन कंपनियों पर कार्रवाई हो और उनकी प्रॉपर्टियों को बिक्री करके निवेशकों का भुगतान हो, मूलधन ही हो लेकिन भुगतान हो सही। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार, कोर्ट, ये न्याय व्यवस्था, ये सारी सिस्टम बिल्कुल धोखेबाज है अपने जनता के प्रति, इस देश की जनता के प्रति। और ये सिस्टम बंदरबाट करना चाहता है, सारा पैसा खा जाना चाहता है। मैं ऐसा ही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा। जब कंपनियां को आपने अपनी गिरफ्त में ले लिया, कानून की जकड़ में ले लिया है, तो उनकी संपत्तियों को नीलाम करके उनके खातों में, उनके पर्सनल खाते हो या कंपनी के खाते हैं, उनमें रखे पैसों का पूरा ब्यौरा मिलने के बाद उन पैसों पर निवेशकों का ही हक है। उनके द्वारा कमा के रखी गई दौलत वो नहीं है, वो प्रॉपर्टियां, चल अचल संपत्तियां नहीं है। रिकॉर्ड खंगालिए, क्योंकि आपसे न्याय देश को मिलने की उम्मीद है। आप सरकार हैं देश के, तो क्यों नहीं, चाहे वो सहारा हो या ऐसी कंपनियां हो, PACL है, शारदा चिट फंड है, नवजीवन बैंक है। अभी हाल ही में पश्चिम यूपी में एक फाइनेंस कंपनी भग गई, उत्तराखंड के अंदर LUCC कंपनी भग गई। तो इनको गिरफ्त में लेने का काम किसका है? लाइसेंस जो जारी कर रहा है वो देख रेख क्यों नहीं किया इस पर? सहारा को जब लाइसेंस, सारी चीजें जब जारी की गई थी तो ऑडिटिंग में सारी चीजें पकड़ में आने के बाद भी क्यों ढील दी गई? ये सवाल वर्षों से पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब न सहारा मैनेजमेंट टीम के पास है, न ही सरकार के पास है, न ही न्यायपालिका के भी पास है। क्योंकि न्यायपालिका के जो जस्टिस हैं वो तो सीधे ये कहते हैं कि मेरे पास ना पेपर देखने का समय है, ना न्यूज़ मैं चैनल देखता हूँ, ना सोशल मीडिया से हमारा कोई मतलब है। तो मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि जो मोटी मोटी फाइलें, मोटी मोटी फी के बाद उनके टेबल पर पहुँचती हैं, उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखता। और जो ग्रेड होता है वकीलों का, उस ग्रेड के हिसाब से फाइलें खुलती हैं और उसके तारीख भी पढ़ते हैं। तो ऐसे तंत्र की वजह से ये कंपनियां चोरी करती हैं, निवेशकों को पैसों को हड़पती हैं और भाग जाती हैं। सहारा का स्कैम इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है। शुरुआती चिट फंड कंपनियों में हो, चाहे फिर उसके बाद पैरा बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो, जो भी नाम दे दीजिए इसको, इसका साम्राज्य इतना फैल चुका था कि ये अपने आप को समेट ही नहीं पाई, नहीं तो ये भी थोड़ी दिखती। और जिसका साम्राज्य पूरा फैला हो देश और विदेश में, वो कैसे अचानक से पलायन कर जाएगा? और जो इसमें बड़े लेवल पर हैं लोग, वो पब्लिक के सामने दिख ही नहीं रहे। और न्यायपालिका, सरकार को आवश्यकता भी समझ में नहीं आ रही है। कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो वो और जटिलता ही बढ़ा रही है, चाहे वो झारखंड के अंदर हो, चाहे कोलकाता के अंदर हो। सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं सुलझ पा रहा है 14 साल से। आप सोचिए कि झारखंड कोर्ट फैसला दे देगी, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे, वर्षों तक मामला वहां झूलता रहेगा। कलकत्ता कोर्ट से फैसला मिलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। उनका तो काम ही है, वो तो मुकदमे के पेशेवर बन चुके हैं, क्योंकि वो मोटी मोटी फी, लाखों रुपए एक ग्रेड के वकील को देते आ रहे हैं। केस झूलता रहेगा। आखिर में ये
आम आदमी ग्रुप के माध्यम से, किसी भी एनजीओ के माध्यम से या पर्सनली कितना देर तक टिकेगा इस सिस्टम के सामने। इस क्रूर सिस्टम सहारा का जो है उससे बेहद क्रूरता से अगर सरकार न्यायपालिका जब तक नहीं निपटेगी तब तक निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा। और हम बात कर रहे थे सहारा से जुड़े केस के ऊपर, तो 18 तारीख को पिनाक-पानी मोहंती केस है ही। मैं बातें करते करते साथियों थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाता हूँ, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर इतना करप्शन है ना कि सारी उम्मीद इनसे खत्म हो जाती है। न्याय मिलने से क्या फायदा, ऐसे न्याय पाने वाला व्यक्ति ही दुनिया में ना। 14 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया, निवेशकों का पैसा तो छोड़िए, सेबी जैसे संस्थान में सहारा से पैसा ही नहीं जमा करवा पाया। और जो सहारा के लोग बोलते हैं कि लाखों करोड़ की संपत्तियां हैं, किस काम की हैं? आप अपने निवेशकों के हित के लिए उतना पैसा ही नहीं जमा कर पाए। उस खाते में 24 करोड़ रुपए आप जमा ही नहीं कर पाए। अब 8 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ की संपत्ति रख करके आप क्या करेंगे, सिवाय आपके छीछा लेदर बेइज्जती बदनामी के है क्या? अब तो जेल भी जाने लगे आप लोग। और प्रोपेगेंडा आंदोलनकारी क्या आंदोलनकारी, जब उनसे पैसा इकट्ठा करते थे और उस पैसे की खूब malaइयां खाई जाती थी तो सभी लोग मुस्कुराते थे, आनंद लेते थे। लेकिन आज जब वो निवेशकों के हक का पैसा मांग रहे हैं तो आंदोलनकारी बन गए। 20 तारीख को भी एक केस की सुनवाई है और ऐसे ही कर्मचारियों के लिए राजेंद्र चंद हजेला जी का जो केस है उसमें जो डायरेक्टर हैं सहारा इंडिया परिवार के, उनको जवाब देना है और उसकी सुनवाई 20/8/2025 को है। देखिए इसमें क्या होता है। आशाएं बहुत हैं लेकिन न्याय की आस बहुत कम है। अगला केस 26/8/2025 को सुना जाना है। वो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये कंपनी लॉ से जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें क्या फैसला आता है। एक और केस है जो 13 अगस्त को ही सुना जाना था, अब उसको सीधा 7 अक्टूबर तक आगे बढ़ा दिया गया। 7/10/2025 को अब वो केस सुना जाएगा और वो केस है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव वर्सेज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये डायरेक्ट टैक्सेशन एक्ट 1961-1957 इनकम टैक्स एक्ट के तहत इस केस को सुना जा रहा है। कहने को तो एक सरकार की तरफ से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के अगेंस्ट में केस फाइल की गई है और अभी उसका केस नंबर आया भी नहीं है। अब उसमें क्या करना चाहती है सरकार ये स्पष्ट है नहीं। उसमें 3 आईए भी लग चुके हैं, केस नंबर जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन उस आईए के माध्यम से सरकार क्या क्या करना चाहती है अभी उसमें कोई टिप्पणी आगे इतना ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें कुछ हाई कोर्ट के केस हैं, दिल्ली के, तेलंगाना के, तो बहुत कुछ उसमें सुनने में तो आ रहा है लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं है। सरकार ने पिटीशन दिया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग से डायरी नंबर जनरेट है, लेकिन केस नंबर, सुनवाई डेट, अभी ये सब अभी दूर की कौड़ी ही है। और इसलिए है कि वो करोड़ों निवेशकों से जुड़ा हुआ है। अगर वो जनता का वोट लेना होता तो प्रतिदिन सुनवाई होता। 12 से लगातार 3 दिन सुनवाई हुई है और मंगलवार को फिर बेंच बैठी। इन 5-6 दिनों में क्या हुआ उस पर भी सुनवाई होगा। वोट की चिंता है, वोटरों की नहीं है, गौर करिएगा बात पर। और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सितंबर सुनवाई होनी है 2025 में, जिसमें क्यूसाप की कई कंपनियां हैं, सहारा की और कई कंपनियां हैं, जिसमें SFIO जांच भी कर रही है। कई जांच एजेंसियां इसमें शामिल हैं। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सरकार के ऊपर पिटीशन फाइल किया था। इसमें सुनवाई वो चल रही है, तो इसका दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अब देखिए इसमें क्या फैसला आता है। कोई महत्व नहीं है। अगर हाई कोर्ट से अगर कोई फैसला आ भी जाता है या किसी निचली अदालत से फैसला आ भी जाता है कोई भी, और उसमें सहारा को दंडित किया जाता है, तो वो फिर तुरंत सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और यही चीज झारखंड हो चाहे कोलकाता हाई कोर्ट हो, सारे जगह के केस को वो ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में खींचते रहें। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कड़ाई से आदेश जारी करा करके सुप्रीम कोर्ट से प्रॉपर्टियों की नीलामी और तुरंत उस पैसे को ट्रांसपेरेंसी तरीके से निवेशकों का भुगतान जारी नहीं होगा, अगर वो पैसा किसी संवैधानिक संस्थान के पास, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हो, चाहे वो सेबी के पास हो, कहीं भी अगर वो पैसा रखा जाएगा तो देरी और होगी, क्योंकि प्रोसेस बढ़ जाएगा। और कितनी आपने देखा कि प्रॉपर्टियां बिक्री हो गई हैं, उन पैसों का कोई भी पता नहीं है और ना ही कोई सूचना गिरफ्तारी करने के बाद भी निकल करके सामने आ रहा है कि ये चीजें सूचना मिली है, पूछताछ में ये इंक्वायरी में ये चीज सामने आई है। क्या
ऐसी कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है। धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाएगा। अगर इसमें त्वरित कार्रवाई जब तक नहीं होगी, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट इसकी सुनवाई बना करके नहीं करेगा, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। नजीर ही नहीं है इस देश के अंदर कोई ऐसा जिससे कि ये चीट फंड कंपनियां, फाइनेंशियल कंपनियां, फर्जी इंश्योरेंस कंपनियां डरे। अगर इनको आजीवन इतने बड़े धोखेबाजी के बाद, चीटिंग के बाद देश के जनता के साथ, अगर इनको आजीवन कारावास हो, फांसी तक की सजा हो, कितने परिवार की जिंदगी बर्बाद करने वाले, हजारों लोगों को जान से खत्म करने वाले ये लोग जब तक उसी प्रकार से दंडित नहीं किए जाएंगे, तब तक डर नहीं होगा। क्या मिलता है इससे? वो बाहर रहें या जेल के अंदर रहें, उनको कोई कमी नहीं होने वाली है। मैं जो आज दुनिया में नहीं है उनके बारे में टिप्पणी कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो निकल करके सामने आई थी जब वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे, मैं ऐसी समाचारों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। जिन समाचारों का कोई एविडेंस नहीं है, उन समाचारों का मेरे नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए, लेकिन कुछ न कुछ तो होता है, तभी चीजें बाहर निकलती हैं। ये भी इस समाज का कड़वा सत्य है। तो इनके गिरफ्तारियों के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। इस सिस्टम से बार बार अपील यही है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया जाए, पूरे देश से सहारा के सारे केस को एक जगह इकट्ठा किया जाए और तेजी से उस पर मॉनिटरिंग करके आदेश पारित किया जाए। अगर ये ज्वाइंट वेंचर से डेवलपमेंट करके पैसा अगर इकट्ठा कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो निवेशकों का पैसा वापस किया जाए, नहीं तो सरकार अपने देख रेख में प्रॉपर्टियां नीलाम कराएं और सारे निवेशकों के बांड को वो अपने पास लेकर के सहारा के लोगों को वहां बैठा करके वेरीफाई करा करके पैसा वापस कराएं और एक नजीर पेश करें कि हाँ ऐसा हो सकता है। इन सिस्टम के चंगुल में फंस करके करोड़ों लोगों का पैसा नहीं डूब सकता। सिस्टम, न्यायपालिका अभी है इनके लिए, ये उनको सच साबित करना है। नहीं तो भरोसा तो उठ ही गया है। मैं ज्यादातर वीडियो में बोलता रहा हूँ कि ये पूरा सिस्टम पावर और पैसे से चलता है, तो गरीब इसमें कहीं टिकते नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार कहीं टिकते नहीं है। कितना देर लड़ेंगे ऐसे सिस्टम से जो लाखों करोड़ रुपए रख करके चल रहा है। लाखों की फी देने के लिए पैसा है और उस पैसे को गरीब निवेशकों को चिन्हित करके देने के लिए समय नहीं है। चलिए साथियों, वीडियो काफी लंबा हो गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।